मेरे घर वाले मुझे प्रेशराइज़ करते हैं कि मैं नौकरी करूं। मैं वैसे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूं, लेकिन मेरे घर वाले कहते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पूरी हो चुकी है तो तुम किसी प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर लो। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। देखिए, इसमें समझने वाली बात तो सिंपल सी यही है कि अगर आपकी पढ़ाई लिखाई हो चुकी है और अगर आपके पेरेंट्स कहते हैं कि नौकरी कर लो तो इसमें दिक्कत वाली क्या बात है। लेकिन मुझे जो लगता है, आपने जो असली सवाल था वो आप शायद कह नहीं पाई। वो ये था कि शायद आपको घबराहट होती होगी कि आप नौकरी कैसे करोगी, क्योंकि ये ज़्यादातर लोगों का यही सवाल होता है कि पढ़ाई लिखाई तो वो कर लेते हैं, स्कूल में कॉलेज में चले जाएंगे, पढ़ाई लिखाई हो जाएगी, अच्छे नंबरों से हो जाती है, लेकिन उनको जब काम करने की बारी आती है तो वो घबराने लग जाते हैं। उनको लगता है कि हम कैसे करेंगे, क्योंकि कभी भी फैमिली ने उनके अंदर कॉन्फिडेंस डालने की कोशिश नहीं की होती, उनके मन को मजबूत करने की कोशिश नहीं की होती, उनके अंदर उनके व्यक्तित्व में कॉन्फिडेंस डालने की कभी कोशिश ही नहीं करते, तो उन्हें पता नहीं होता। इसलिए काफ़ी सारे लोग तो पढ़ाई लिखाई करके इसलिए वो काम नहीं करते क्योंकि उन्हें यह नहीं समझ में आता कि नौकरी कैसे करेंगे, जब ऑफिस में जाएंगे तो लोगों को कैसे फेस करेंगे, अगर कुछ हो गया तो, किसी ने कुछ कह दिया तो, अगर उनसे कोई गलती हो गई तो, इतने सारे सवाल, इतनी सारी बातें लोग सोच लेते हैं जो कि बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है। लेकिन इस किस्म की जो सोच आती है वो क्यों आती है? क्योंकि ये जो लोग होते हैं, जाहिर सी बात है, अभी ज़िंदगी का तजुर्बा कम होता है, समझदारी की थोड़ी सी कमी होती है क्योंकि ज़िंदगी का तजुर्बा कम है, लाइफ का पता नहीं होता है इतना कि क्या होता है लाइफ में। आप बाहर निकलते हैं क्योंकि बाहर का एक्सपोजर नहीं होता है, सब कुछ फैमिली प्रोवाइड कर देती है, एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रहते हैं। और ख़ास तौर पे लड़कियों को तो कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट दिया जाता है, उनको बचा के रखा जाता है, उनको बिल्कुल भी किसी से बातचीत नहीं करने दी जाती। और जब वो बड़ी हो जाती हैं तो कह देते हैं जाओ अब अपनी जिम्मेदारियां निभाओ। तो ऐसे नहीं होता ना, सारी ज़िंदगी तो कभी खुलने का मौका ही नहीं दिया, किसी से बात नहीं करने दी, और अब अचानक से बोल देते हो कि जाओ नौकरी करो। नौकरी कैसे कर लें? नौकरी करने के लिए वो आत्मविश्वास चाहिए, वो तो है ही नहीं। तो मुख्य बात यही है कि देखिए, अगर तो आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो एग्ज़ाम्स की तैयारी तो बहुत से लोग हैं वो नौकरी के साथ साथ करते हैं। अब वो तो लगन होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। कई लोग तो आपने ऐसे सुने होंगे, ऐसे इंस्पिरेशनल एग्जाम्पल्स हैं, कई लोग तो नौकरी करते हैं, बहुत मज़दूरी करते हैं, मज़दूरी के साथ साथ सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं और वो एग्ज़ामिनेशन क्लियर भी करते हैं। ऐसे भी कितने एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे आपको। गरीब लोग हैं, गरीब मज़दूरों की बेटियां ट्यूशन पढ़ाती हैं, ट्यूशन पढ़ा के वो अपना खर्चा निकालती हैं और इसके साथ साथ वो तैयारी भी करती हैं और तैयारी करके एग्ज़ाम भी क्लियर करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप काम के साथ साथ तैयारी नहीं कर सकते। और मैं तो ये कहूँगा, जैसे कुछ लोग अगर कॉलेज में लग जाते हैं, स्कूल में लग जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, ये आपके प्लस पॉइंट एडवांटेज में काम करेगी। क्योंकि जैसे कितने सारे एग्ज़ाम्स होते हैं उनके बाद इंटरव्यू भी होता है। तो जब आप किसी कॉलेज में प्रोफेसर लगते हैं या लेक्चरार लगते हैं, स्कूल में टीचर लगते हैं, तो जब आप कितने सारे लोगों को, बच्चों को फेस करते हैं, आप जब उनके सामने बोलते हैं तो आपके कॉन्फिडेंस में एक सिग्निफिकेंट चेंज आता है, महत्वपूर्ण बदलाव आता है। आम तौर पे आप दो लोगों के सामने बात नहीं कर पाते हो और आपके सामने इतने सारे बच्चे, चाहे वो बच्चे छोटे ही हैं, लेकिन फिर भी आपके पास कॉन्फिडेंस आता है। ये व्यक्ति को पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब जो लोग कॉलेज में रहते हैं तो वो एक एनवायरनमेंट ही एजुकेशन का होता है, तो वहाँ पे उनको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, बहुत सारी चीज़ें उनको पढ़ाने के लिए
पड़ती हैं जो कि उनके कहीं ना कहीं काम ही आती हैं। उनको पता भी नहीं चलता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे काम आ गई। तो बात यहाँ पे यही है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो और पढ़ाने लिखाने का आपको मौका मिलता है तो बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्राइवेट हो, शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ती है। सरकारी हो प्राइवेट हो, मेहनत तो करनी पड़ेगी और मेहनत करोगे तो कामयाब भी होते हैं। अब ज़रूरी तो है नहीं कि अगर जो लोग प्राइवेट में टीचर लगते हैं या कॉलेज में पढ़ाते हैं तो वो ज़िंदगी उनकी बहुत अच्छी नहीं होती है। सबकी ज़िंदगी अच्छी होती है। जो व्यक्ति मेहनत करता है वो ज़िंदगी में पैसा और इज़्ज़त दोनों ही उनको आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन जो व्यक्ति काम ही नहीं करना चाहता, बहाने ढूंढता रहता है, अपने में कमियां ढूंढता रहता है कि नहीं मेरे में ये कमी है, मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी है, अगर मेरे में कॉन्फिडेंस होता तो मैं ये काम कर लेता। तो कॉन्फिडेंस की कमी है तो कॉन्फिडेंस को कैसे इम्प्रूव किया जाए इस पे विचार करना चाहिए। इसके ऊपर ध्यान लगाओ, बजाय कि दूसरों को दोष देते रहो कि मेरी फैमिली ही बड़ी टॉक्सिक थी, उनकी वजह से ही मेरे में विकास नहीं हो पाया। चलो फैमिली थी जैसी थी, अब क्या तुम सारी ज़िंदगी बुढ़ापे तक फैमिली का ही रोना रोते रहोगे? क्या तुम्हारी जिम्मेदारी अपने प्रति कोई नहीं है कि चलो जैसी मर्ज़ी तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारे साथ किया तब तुम्हारे में अकल नहीं थी, लेकिन अब तुम्हारे में समझदारी है, अब तुम्हारे पास विकल्प भी हैं। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे आपके ऊपर है कि आप ऐसी वीडियोस देखो जो कि आपके जो गोल्स हैं उसको अचीव करने में मदद करें। अगर आपको लगता है कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है तो ऐसी वीडियोस देखिए जो कि बताते हैं कि कॉन्फिडेंस को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। आपने अगर उस चीज़ को छोड़ के अगर आपने सारा वक्त ही चैटिंग पे वेस्ट कर दिया, गाने सुनने में वेस्ट कर दिया, कॉमेडी देखने में वेस्ट कर दिया, वीडियोस देखने में वेस्ट कर दिया, तो फिर गलती किसकी है? पेरेंट्स की तो गलती नहीं निकाल सकते ना आप। जिम्मेदार तो आप ही हैं। और अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक आप नहीं लेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते। आप आत्मनिर्भर बनेंगे तभी जब प्रयास करेंगे, और केवल आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनना ही संपूर्ण आत्मनिर्भरता नहीं होती। भावनात्मक तौर पे भी आपको खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा। मैं सिंपल सी बात कहूँगा आपको कि अगर आपने 10वीं 12वीं क्लास भी कर ली है तब भी आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आपको बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहिए। आप जिस भी तरीके से आत्मनिर्भर बन सकते हैं फाइनेंशियली आपको बनना चाहिए, और लड़की हो तो ज़रूर बनना चाहिए, क्योंकि अगर आत्मनिर्भर बनोगी तभी तुम्हारी ससुराल में भी इज्जत होगी। नहीं तो पैर की जूती से ज़्यादा कोई इज्जत नहीं करता। औरतें सारा दिन घर का काम करती रहती हैं लेकिन फिर भी उनकी इज्जत कोई नहीं करता। औरत आदमी से ज़्यादा काम करती है। घर की जो औरत होती है आदमी से ज़्यादा काम करती है और सुबह से लेकर रात तक लगी रहती है, लेकिन उसको थैंकलेस जॉब बोलते हैं। मतलब कोई थैंक यू भी नहीं बोलता, उसको तो छुट्टी भी नहीं मिलती है। आदमी को तो फिर भी एक दिन की छुट्टी मिल जाती है, लेकिन उस औरत की कोई इज्जत नहीं है जो पैसा नहीं कमाती। तो मैं आपको बस यही कहूँगा, पढ़े लिखे हो, पेरेंट्स ने अगर 10वीं 12वीं करवा भी दी है तो अब जैसा मर्जी हो, अब रिलेशनशिप में घुसने की जल्दीबाजी मत करना। रिलेशनशिप में भी कोई इज्जत नहीं है अगर तुम 2 पैसे नहीं कमाते। आदमी भी आपको इस्तेमाल करके छोड़ देगा, क्योंकि सब बहुत मटेरियलिस्टिक और प्रैक्टिकल हो गए हैं अब लोग। अब लोगों को बस वही पार्टनर चाहिए जो कि अच्छी कमाई करता हो, क्योंकि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है और किसी भी चीज़ से, खूबसूरती है नहीं है, उनको पता है खूबसूरती तो ढल ही जाएगी, लेकिन अगर कमाई अच्छी होगी तो उनकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो रिलेशनशिप में घुसना मतलब अपना करियर ख़राब करना है। मैं आपको एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि 25-26 साल से पहले रिलेशनशिप जो भी बनाओगे वो 99% 99 वेस्ट ही होते हैं, ख़राब ही होते हैं। या यूँ कह लो, चलो 98% वो वेस्ट और ख़राब ही निकलते हैं। 90% भी अगर आप कहते हो कि 10% भी सक्सेसफुल निकल गए, 90% तो फिर भी डैमेज ही निकलते हैं। लेकिन सच बताऊँ आपको, रिलेशनशिप बनाने को बना लो, मिल जाएंगे, लेकिन आपको वैसे ही मिलेंगे जैसे आप हो। अगर आप बिल्कुल ही बेरोज़गार हो, आप आर्थिक तौर पे कमज़ोर हो, आप मानसिक तौर पे कमज़ोर हो, तो आपको ऐसे ही कमज़ोर व्यक्ति ही मिलेंगे। कोई आपको बहुत बढ़िया व्यक्ति आपको सेलेक्ट नहीं करेगा अगर आप कमज़ोर हो, कमज़ोर व्यक्तित्व है आपका। कमज़ोर आदमी की तरफ सिर्फ कमज़ोर औरत या
कमज़ोर औरत की तरफ सिर्फ कमज़ोर आदमी ही आकर्षित हो सकता है, मजबूत को आकर्षित नहीं कर सकते आप। लेकिन अगर आपका करियर अच्छा है, शक्ल सूरत अगर एवरेज भी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करियर अच्छा है, तो आप एक मजबूत शख्सियत के व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, जिससे कि आपका भविष्य अच्छा हो जाएगा। अब मुख्य प्रश्न पे आते हैं जो कि इन्होंने पूछा नहीं है लेकिन मैं समझ गया। वो ये है कि अब घबराहट होती है जब जाते हैं, मतलब सवाल यही है कि घर वाले तो फोर्स कर रहे हैं नौकरी के लिए, लेकिन अब मुझे घबराहट हो रही है। मतलब पूछना ये चाहते थे कि मुझे घबराहट हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इंटरव्यू कैसे फेस करूँगी, कॉलेज में जाके स्कूल में जाके कैसे पढ़ाऊँगी। तो मैं इस पे आपको बस एक यही बात कहना चाहता हूँ कि ये जो घबराहट होती है ये बस पहले दिन ही होती है, दूसरे दिन और कम आधी हो जाती है, फिर ये आधी आधी होते जाती है, हफ्ते में सारी घबराहट ख़त्म हो जाती है। ये जो भी व्यक्ति आपका इंटरव्यू लेता है, ये भी किसी दिन इंटरव्यू देने आया था, ये भी इसी तरीके से डर रहा था जैसे आप डर रहे हो, क्योंकि ये नॉर्मल है। आप कुछ भी पहली बार स्टार्ट करते हो, आप कुछ भी करते हो पहली बार, तो माइंड को बड़ा अजीब सा लगता है, घबराहट होती है, और ये बिल्कुल नेचुरल नॉर्मल प्रोसेस है माइंड का। ये एक स्वस्थ दिमाग की निशानी है। बस एक दिन की घबराहट समझ लो आप, एक दिन आपको वो घबराहट होगी कि यार पता नहीं क्या है, क्योंकि नया माहौल होता है, सब कुछ नया नया सा होता है। लेकिन आप ये समझ के जाओ, जब भी कोई इंटरव्यू फेस करने जाते हो तो ये सब नॉर्मल लोग ही हैं, ये भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, दिखाएंगे ऐसे जैसे बड़े मजबूत हैं, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इनकी भी अपनी इश्यूज़ हैं। कोई किसी को रिलेशनशिप इश्यूज़ चल रहे हैं, कोई मानसिक तौर पे इमोशनली डिसऑर्डर, किसी को इमोशनल डिसऑर्डर्स हैं, किसी को मेंटल डिसऑर्डर हैं, किसी को कोई फ्रस्ट्रेशन है, किसी का कोई रिश्ता ख़राब, कोई दिक्कत। तो सबकी अपनी दिक्कतें हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। किसी को ये मत समझ लेना कि यार ये तो मेरे से ज़्यादा क्वालिफाइड है, इंटेलिजेंट, एक्सपीरियंस्ड है। सब किसी न किसी एरिया में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कॉन्फिडेंस से जाओ, और मैं तो ये कहता हूँ महीना 2 महीना कहीं नौकरी कर लो, चाहे दिल लगे ना लगे छोड़ देना, बाद में चेंज कर लेना एक्सपीरियंस के लिए। और आपने ये सवाल किया है और इसी वजह से एक माध्यम मिल गया मुझे ये बात कहने का कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़की जिसको लगता है कि मेरे को कॉन्फिडेंस दिक्कत है, अगर कॉन्फिडेंस होता तो मैं घर में क्यों बैठती, मैं नौकरी करती। मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगा कि कॉन्फिडेंस घर बैठे बैठे नहीं बनेगा, कॉन्फिडेंस सॉन्ग्स सुनते सुनते नहीं बनेगा। कॉन्फिडेंस के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। घबराहट होगी लेकिन कोई बात नहीं है, घबराहट सिर्फ एक दिन की होती है, सिर्फ एक दिन की। जब आप जाओगे वहाँ पे जाके आप उस माहौल में जाओगे, तो जब आप उस गेट के एंटर करोगे, ऑफिस के एंटर करोगे, जब आप लोगों से मिलोगे तो आपको पता चलेगा ये तो मेरे जैसे ही हैं, मेरे जैसी बात करते हैं, मेरे जैसी हंसते हैं, बात करते हैं, उनकी भी मेरे जैसी सोच है, पसंद नापसंद है, तो आपको बड़ा ही फेमिलियर लगेगा। तो एक दिन में ही आपकी घबराहट सब खत्म हो जाएगी। ऑफिस में कोई विदेश से नहीं आते हैं, हमारे आसपास के लोग ही होते हैं, जैसे आपके रिश्तेदार होते हैं, अब वो भी तो कहीं नौकरी करते होंगे। तो बस ऐसे ही होता है, सब अपने ही होते हैं, सब हमारा नज़रिया अलग होता है। अगर उनको अपना समझोगे कि ऐसे समझो जैसे से आप अपनी रिश्तेदारी में ही जा रहे हो, तो घबराहट होती नहीं है। हम ही अपने आप को डरा देते हैं सोच सोच के, पता नहीं कैसे लोग होंगे, मुझसे गलती होगी तो क्या हो गया, गलती तो होंगी, सबसे ही होती हैं स्टार्टिंग में। अगर कोई गलती होगी तो तुम्हारा जो भी आपका सीनियर है वो आपको समझा देगा कि देखो ये गलत है, आपको ऐसा नहीं है, ऐसा करना है। सबसे होती हैं गलतियाँ, ऐसी नहीं है कि सब कुछ ऐसा नहीं होता कि परफेक्शन के साथ होता है। सब गलतियाँ करते हैं, सब सीखते हैं, डांट भी पड़ती है, जैसे आपके घर में डांट पड़ती है। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि डांट पड़ी तो तुम्हें घर से निकाल दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई निकालेगा नहीं आपको, क्योंकि एम्प्लॉय रिटेंशन जो होता है अपने आप में एक चैलेंज होता है। वो एम्प्लॉय के ऊपर खर्चा करते हैं उसको सिखाने में, शुरुआत में तो ट्रेनिंग ही होती है उसकी, और वो सिखाने के बाद वो चाहते हैं जब ये सब कुछ अच्छे से सीख जाए उसके बाद ये यहाँ पे काम करे। तो निकालेगा कोई नहीं आपको। हाँ, थोड़ी बहुत डांट सकते हैं क्योंकि वो नॉर्मल होता है, वो सब इसी तरीके से ही काम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो तो डिपेंड करता है, अगर आपका जो एम्प्लॉयर है, सीनियर है, अगर वो अच्छे व्यवहार का तो डांटेगा भी नहीं, वो प्यार से समझा देगा, तो सब कुछ हो जाता है। कोई घबराहट वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। महीना 2 महीना कर लो कहीं पे काम। मैं तो कहता हूँ जो भी व्यक्ति, जिसको भी कॉन्फिडेंस से संबंधित दिक्कत है, सारी ज़िंदगी थोड़े कहीं काम करना है,
स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हो, कहीं पे जाओ, लग जाओ, महीना 2 महीना काम करो, नहीं तो 10-15 दिन तो जाओ कम से कम। नहीं अच्छा लगेगा तो छोड़ देना, अच्छा लगता तो महीना 2 महीना कर लेना, अगर दिल लग गया तो और कर लेना, पर लेकिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल शांत मन से और खुश दिल से आप अपना काम शुरू करें, और काम शुरू भी करें और अपनी तैयारी भी करें। अपना गोल ऑब्जेक्टिव क्लियर रखें कि मुझे ये करना है लाइफ में, और बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें, गलत लोगों की संगत ना करें, गलत लोगों के साथ चैटिंग करके टाइम वेस्ट ना करें। ऐसे इंटरनेट पर लोग कितना टाइम बर्बाद कर देते हैं फालतू चीज़ों में, फालतू वीडियो सुनते रहेंगे, फालतू बातें जो कि ज़िंदगी में कभी काम नहीं आएंगी। तो इस चीज़ की अहमियत को समझना चाहिए कि वक्त अगर बर्बाद कर दिया आपने तो बाद में सिर्फ पछतावे ही बचेगा, पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। वक्त नहीं ख़राब करना है, ख़ास तौर पे 30 साल तक का ये जो वक्त होता है। 30 के बाद आप भविष्य बना ही नहीं सकते, ये एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। 30 के बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिक्लाइन हो जाती हैं। प्रेशियस टाइम होता है व्यक्ति का 30 साल तक का, लेकिन वो फिर आशिकी में निकाल देता है उसको। इसमें ही रिलेशनशिप उसको गोल्स बना लेता है, करियर गोल्स होते ही नहीं है। मैं कहता हूँ ज़िंदगी में सबसे पहले इंपॉर्टेंस करियर को देनी चाहिए, क्योंकि लोग आते जाते रहेंगे। जितना मर्जी लोगों के ऊपर इमोशनल इन्वेस्टमेंट कर दो, ज़रा सी बात ख़राब हो जाती है तो लोग सब कुछ भूल कर रिश्ते तोड़ देते हैं। यारी दोस्ती से बेकार चीज़ तो लोग किसी और चीज़ को समझते नहीं है, तो इतनी सस्ती चीज़ बना दी है कि जब दिल किया दोस्त बना लिया, जब दिल किया छोड़ दिया। तो यारी दोस्ती को तो बिल्कुल भी कभी भी नंबर 1 प्राथमिकता नहीं देनी है। नंबर 1 करियर को देना है। लोग आते जाते रहेंगे, करियर सेट हो है, आर्थिक तौर पे आप इंडिपेंडेंट हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट फिर लोग इतनी आसानी से जाएंगे भी नहीं, क्योंकि अब उनको लगता है आप यूज़फुल हो उनके लिए। मतलब की दुनिया है, अगर आप इस तरीके के इतने अपने आप को सक्सेसफुल बना लेते हो कि आप किसी को आर्थिक तौर पे मदद कर सकते हो, तो लोग नहीं जाएंगे आपको छोड़ के, क्योंकि लोग बहुत कुछ आर्थिक तौर पे भी देखते हैं। खैर कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप घबराओ ना, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो डर वगैरह आपको लग रहा है ये धीरे धीरे कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की। फिर भी कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लेना आप। थैंक यू।